हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने अगज़ापाम का कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लोराजेपाम। ये एक दूसरे के भाई होते हैं, क्लोराजेपाम, डायजेपाम, अगज़ापाम। तो ये क्या होते हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं इन लोग और एक दूसरे के भाई होते हैं। इट मीन्स इसका जो मैकेनिज़्म होगा, जो मोड ऑफ एक्शन होगा और क्या क्या इसके कारण से होता है, ये सब सेम रहता है। इसका क्या होता है, डिफरेंट इनका साइज, शेप वगैरह जो होता है, स्ट्रक्चर होता है। और इसकी फिजिकल जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इसके मैकेनिज़्म हो गया तो ये सेम रहता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास क्लोराजेपाम। सबसे पहले जान लेते हैं क्लोराजेपाम क्या होता है। बेंजाडाइज़ेपिन की क्लास के हैं, इट मीन्स वर्ग के हैं ये क्लोराजेपाम। ठीक है, यह क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर, मसल स्पैम्स और इंसोम्निया जैसे कि सोने की नींद की समस्याओं में, जैसे कि कोई भी इंसान को नींद की समस्याओं में प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी में, डिसऑर्डर में इसका क्या होता है, यूज होता है क्लोराजेपाम का। ठीक है, उसकी इलाज करने में यूज होता है। और CNS क्या होता है, डिप्रेसेंट होता है। गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड को क्या करता है, ये अफेक्ट कर बढ़ा देता है। कौन, क्लोराजेपाम। यह थेरिकल पार्ट है। आई होप इतना तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्लोराजेपाम का काम क्या होता है। क्लोराजेपाम का क्या होता है, नींद की समस्याएं जो होती है ना, उसको ठीक करने में किया जाता है। एंजाइटी की डिसऑर्डर जो होता है, पेशेंट उन लोगों को ठीक करने में किया जाता है। इसका प्रमुख यूज होता है किसका, क्लोराजेपाम का। अब हम लोग देखते हैं क्लोराजेपाम के मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, यह क्लोराजेपाम होता है गाबा ए रिसेप्टर पर बाइंड करता है। बाइंड होती है तो क्या होता है, गाबा की इनहिबिटरी इफेक्ट को बढ़ाया जा सकता है। हमारे में क्या पाया जाता है, हम लोगों ने किस में देख लिया था, अगज़ापाम में क्या देख लिया था, जो गाबा रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, क्लोराजेपाम को बाइंड कर लेता है। ये हम लोग का, जैसे कि ये यहाँ पर इस तरह से गाबा रिसेप्टर होता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर आ करके कौन बाइंड कर जाता है, यहाँ पर आ करके बाइंड कर जाता है गाबा रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पर क्लोराजेपाम यहाँ पर बाइंड कर जाता है, इसमें रिसेप्टर यहाँ पर से जुड़ा होता है तो आ करके यहाँ पर बाइंड हो जाता है। ठीक है, कौन, क्लोराजेपाम। ठीक है, तो बाइंड हो जाता है। अब बाइंड होने से क्या होता है, गाबा को इनहिबिट करने पर प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। इसकी जो प्रभाव है, इनहिबिट का रोक दिया जाता है किसके प्रभाव को, जो हम लोग को बीमारी हो रही है, जैसे कि मैं बताई अभी कि सोने की बीमारी, तो वहाँ पर क्या होता है, उसको रोक देने पर वहाँ पर जो होता है धीरे धीरे दवाई का असर करने लगता है। वहाँ पर गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि क्या करता है, मस्तिष्क में तंत्रिका गतिविधि को कम करने का कार्य करता है। इसका प्रभाव बढ़ता है और ये क्या करता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है यहाँ पर, जैसे कि चिंता, किसी भी इंसान को चिंता रहता है, बहुत ही क्या होता है, शांत नहीं होता है, मन विचलित रहता है तो चिंता होता है। और मांसपेशियों में अचानक से क्या होता है, मांसपेशी जो होता है, आप लोग देखे होंगे किसी बुजुर्ग में या तो मांसपेशी क्या होता है, ऐंठने लगता है। ठीक है, तो ऐंठन हो जाता है। उसी को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोराजेपाम का यूज करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं CNS डिप्रेसेंट अफेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोराजेपाम जो होता है CNS पर दबाव डालती है। CNS क्या होता है, हमारी मेमोरी का क्या होता है, CNS में पूरा मेमोरी को कंट्रोल करता है। याददाश्त की शक्ति जो होती है वो ये CNS जो होता है वो क्या होता है, उसका मास्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जो होता है, क्लोराजेपाम जो होता है CNS पर दबाव डालता है। अगर उसमें CNS पर दबाव डाल देता है तो क्या होता है, वहाँ पर सोचने समझने की जो शक्ति होती है वहाँ पर अधिक मात्रा में लेने पर क्लोराजेपाम की यह क्या होती है, वो हो जाती है, क्या हो जाती है, अफेक्ट पड़ने लगता है हम लोग को। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ को अधिक मात्रा में या कम मात्रा में भी नहीं लेना चाहिए। एक निश्चित डोज होता है सबका लेने के लिए किसी भी ड्रग का। ठीक है, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से आराम मिलता है।
अगर इससे ज़्यादा अगर ले लिए क्लोराजेपाम को तो हम लोग के मानसिक को भी अफेक्ट करता है। अगर निश्चित मात्रा में लेते हैं तो क्या करता है, हमारे जो शरीर के मानसिक अवस्था जो होती है, चिड़चिड़ापन, कोई भी आदमी टेंशन में डिप्रेस हो जाता है, उसको दूर करने में क्या होता है, क्लोराजेपाम का यूज किया जाता है। चिंता कम कर देता है और नींद में क्या करता है, सुधार आ जाता है उससे। मांसपेशियों में जो ऐंठन जो होती है, सिकुड़न जो होती है, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ठीक है, किसके कारण, क्लोराजेपाम के कारण। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं यूज ऑफ क्लोराजेपाम। यूज ही देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट से ही कि इसमें क्या क्या यूज हो रहा है। तो यहाँ पर एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने में किया जाता है। क्लोराजेपाम का मुख्य यूज क्या हो जाता है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी, एक्यूट एंजाइटी अटैक के जो इलाज होता है उसमें यूज किया जाता है किसका, क्लोराजेपाम का। ठीक है, तो एंजाइटी, किसी भी प्रकार के एंजाइटी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, क्या क्या है, GAD उसको क्या करता है, ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को भी ठीक करने में क्लोराजेपाम का यूज किया जाता है। चिंता की लक्षण दिखने लगती है जिसके कारण हम लोग क्या लेते हैं, क्लोराजेपाम की ड्रग लेते हैं। ठीक है, दवाई लेते हैं, जिससे ये सब से हम लोग को राहत मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं मसल स्पैम्स। मसल स्पैम्स क्या होता है इसको देख लेते हैं। जैसे कि मसल रिलैक्सेंट हो जाता है, मसल में जो होता है, जो मसल क्या कर रहा था, ऐंठ रहा था। ठीक है, तो ऐंठने पर क्या होता है, इस क्लोराजेपाम को लेते हैं तो धीरे धीरे वह क्या होता है, ठीक होने लगता है। तो क्लोराजेपाम का उपयोग किस में हो रहा है, मांसपेशियों के ऐंठन तनाव को दूर करने के लिए क्लोराजेपाम का यूज करते हैं। इंसोम्निया जैसे नींद की समस्या को सुधार करने में भी क्लोराजेपाम का यूज करते हैं। क्या है, ऑक्जापाम का भाई है। ठीक है, तो इसमें सेम अफेक्ट हो रहा है, उसमें भी ये सब अफेक्ट, इंसोम्निया, मसल स्पैम्स, ये सब देखने को मिला था। तो आप लोग एक को याद रख लेना, फिर सब में चिपका देना है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना है। अब देखते हैं सीजर क्या होता है। यहाँ पर क्लोराजेपाम का सीजर, जैसे कि अच्छा कुछ भी विकार जो हो जाती है हम लोग को या किसी भी पेशेंट को, वहाँ पर तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को शांत करने में भी किसका यूज किया जाता है, क्लोराजेपाम का यूज किया जाता है। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ क्लोराजेपाम। तो क्लोराजेपाम का एडवांटेज क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फास्ट एक्टिंग, क्लोराजेपाम का प्रभाव जो होता है बहुत जल्दी होता है। इससे क्या होता है, एक्यूट एंजाइटी होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुरंत राहत प्रदान करता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रेस हो जाता है उसको उस सिचुएशन में क्या करता है, तुरंत राहत, जैसे कि दवाई लिए, दवाई में राहत मिल जाता है। आप लोग भी अगर किसी पेशेंट को बुखार आता होगा तो दवाई लेते हैं, तुरंत बुखार उतर जाता है। ठीक है, पैरासीटामोल का टेबलेट लेते हैं, तुरंत बुखार उतर जाता है। उसी प्रकार क्लोराजेपाम का हम लोग अगर दवाई लेते हैं तो इस सब से छुटकारा तुरंत मिल जाता है। इट मीन तुरंत असर करने लगता है इसका। ठीक है, सिडेटिव एंड एंजियोलिटिक अफेक्ट, ये क्या होता है, सिडेटिव क्या होता है, सिडेटिव ये मतलब नींद लाने वाली दवाई जो होती है उसी को हम लोग सिडेटिव बोलते हैं। एंजाइटी क्या हो जाती है, जैसे कि चिंता, कोई भी इंसान को चिंता, स्टूडेंट लोगों को एग्ज़ाम की चिंता और फैमिली प्रॉब्लम होता है उसकी चिंता, कई प्रकार की चिंता होती है, उसको भी ठीक करने में ये दवाई जो होता है काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मानसिक डिप्रेशन हो जाता है, उसको भी आराम करने के लिए इस क्लोराजेपाम का यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट देख लेते हैं, सेम है सबका, आप लोग को सबका सेम लिख लेना, स्ट्रक्चर बस डिफरेंट है तो बाकी सब सेम है। ठीक है, तो सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर और अलग अलग क्या होता है, सबका साइड इफेक्ट होता है। यहाँ पर साइड इफेक्ट तो सबका ठीक ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, साइड इफेक्ट देख लेते हैं, जैसे कि ड्राउनेस, नींद आना, किसी को चक्कर आ जाता है, थकान हो जाती है, सिर दर्द होने लगता है, कोई भी हेडेक टेंशन में लेगा तो वहाँ पर सिर दर्द का तो होगा ही होगा किसी भी इंसान को। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने से क्या होता है, सिर दर्द होता है। तो इस प्रकार से इस सब को ठीक करने में क्या होता है, इस दवाई क्लोराजेपाम का यूज किया जाता है। ये सब अफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट सबका सेम रहेगा। ठीक है, ऑक्जापाम का, डायजेपाम का साइड इफेक्ट सेम रहेगा ये सबका। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कंजेनिटिव इम्पेयरमेंट। ये भी क्या होता है, मेमोरी प्रॉब्लम में जो होता है उसको ठीक करने में यूज किया जाता है। डिपेंडेंस एंड विड्रॉल, ज़्यादा मात्रा में लेने पर या डिपेंड होने पर क्या होता है, यहाँ पर बेंजोडाइजेपिन, क्लोराजेपाम जो होता है डिपेंडेंस होता है, विड्रॉल सिम्टम,
मतलब जो भी इंसान अगर ज़्यादा मात्रा में ले लेता है तो उसका लत तो लग ही जाता है। चाहे शराब की बात करो, आप लोग शराब को तो जानते ही हो, किसी को शराबी इंसान पीता है तो पीता ही रहता है, लत लग जाता है। उसी प्रकार ये भी ड्रग होता है, ज़्यादा मात्रा में लेने पर क्या होता है, लत लग जाता है। ठीक है, एंजाइटेशन और सीजर्स में। ठीक है, अब देखते हैं रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन। यहाँ पर क्या होता है, हाई खुराक ली जाती है तो रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन होता है। अगर ज़्यादा मात्रा ले लिए तो क्या होगा, क्लोराजेपाम को अगर ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो उसको क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, उन लोग अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं नॉर्मल इंसान की तरह। तो यहाँ पर क्या होता है, एक गंभीर समस्या हो जाती है, किसका, क्लोराजेपाम का हाई मात्रा में लेने से। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका प्रिकॉशन एंड कंट्रेंडिकेशन। ठीक है, तो एल्कोहल कंजप्शन, यहाँ पर क्या होता है, एल्कोहल के साथ क्लोराजेपाम का सेवन करने से क्या होता है, CNS का डिप्रेशन जो होता है बढ़ जाता है, उसके दुष्प्रभाव से गंभीर समस्या हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों को एल्कोहल के साथ में क्लोराजेपाम को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और प्रेगनेंसी तो ये प्रिकॉशन तो सबका सेम ही रहेगा, आप लोग इसे सेम ही लिख देना। क्लोराजेपाम में ऑक्जापाम में तो इसका सेम ही है, जैसे कि लिवर, किडनी, इसका भी डिसीज हो जाता है। डिसीज होने वाले पेशेंट को ये दवाई नहीं देना चाहिए, कौन सी, क्लोराजेपाम का। ठीक है, और एल्डरली पेशेंट्स, बुजुर्गों के दवा के प्रभाव के बढ़ाने के कारण क्या होता है, लोअर डोजेस की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं कि बुजुर्ग को एक लिमिट मात्रा में ही दिया जाता है, ज़्यादा ओवर डोज देकर उसको ठीक नहीं किया जाता, कम डोज ही दें उसको, तब जाके वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो सब सेम ही है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया है, इसलिए मैं आप लोग को फास्ट ले जा रही हूँ। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होता है, क्लोराजेपाम एक क्या होता है, प्रभावी बेंजोडाइजेपिन होता है, जो कि क्या करता है, एंजाइटी डिसऑर्डर, मसल स्पेम्स, इंसोम्निया की मदद में उपचार में मदद करता है। आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया फ्रेंड्स। हम लोगों ने मेन देख लेते हैं स्ट्रक्चर, जो कि क्या होता है, डिफरेंट होता है, किसका, ऑक्जापाम से और डायजेपाम से इसका स्ट्रक्चर जो होता है डिफरेंट होता है। और ये क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज़ को पहले देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जैसे कि इसकी स्टेट क्या होता है, ये किस अवस्था में होता है, तो एक क्रिस्टलाइन क्या होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। क्रिस्टलाइन किस में पाया जाता है, पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। और इसकी कलर को देख लेते हैं, तो ये क्या होता है, वाइट होता है और लाइट येलो कलर का होता है। किसका, ये वाइट कलर का होता है और किसका होता है, येलो कलर का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। और ऑर्डर क्या होता है, फैन के जैसा कलर आता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 236 पॉइंट, यहाँ पर क्या होता है 5, मतलब 236.5 से कितना होता है, 238 डिग्री सेल्सियस। किसका, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका, क्लोराजेपाम का। इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और क्या है, इसका सोल्युबिलिटी देख लेते हैं। ये सोल्युबिलिटी क्या होता है, बेंजीन में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, जबकि वाटर में स्लाइटली सोलूबल होता है। एसीटोन में, मेथनॉल में, ये क्लोरोफॉर्म में ये स्लाइटली सोलूबल होता है। कौन, क्लोराजेपाम। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा अच्छे से फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ताकि हम लोग किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सबको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, हम क्योंकि हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे बनाएंगे, आप लोग को भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से दिख रहा है ना आपको, एन यहाँ पर। ठीक है, और ये लगा होता है, यहाँ पर ओ लगा होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो कि एन और एच। ठीक है, इस प्रकार से लगा होता है। ये होता है हम लोग का इस प्रकार से लगा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हम लोग का बेंजीन रिंग होता है। इसको अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स, डोंट वरी आप लोग। और यहाँ पर क्या होता है, NO2 ग्रुप लगा होता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। और इस प्रकार से इसमें क्या जुड़ा होता है, एक बेंजीन ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार से बेंजीन ग्रुप में क्या जुड़ा होता है, यहाँ पर Cl बना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट
तो यहाँ पर से करेंगे, यहाँ पर ये तीसरा है, यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये हम लोग का होगा 4 होगा और यहाँ पर होगा 5 होगा, ठीक है। और ये हम लोग का यहाँ पर 6 होगा और क्या होगा यहाँ पर 7 होगा यहाँ पर, और क्या होगा यहाँ पर 8 होगा और क्या होगा यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। ये हम लोग का नंबरिंग हो गया। आप लोग को क्लियरली इतना समझ में आ गया होगा ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लोराजेपाम का। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हम लोग को 5 पोजीशन में क्या होता है, बेंजीन। और बेंजीन ग्रुप में हम लोग का क्या जुड़ा होता है, यहाँ पर Cl ग्रुप जुड़ा होता है। और यहाँ पर 7 पोजीशन में क्या लगा होता है, Na2 ग्रुप लगा होता है। आप लोग को अच्छे से क्लियरली विजिबल हो ही रहा होगा। और 1 ग्रुप में क्या होता है, एमाइड ग्रुप होता है। तो यहाँ पर एमाइड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। और यहाँ पर क्या होता है, 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड के साथ O लगा होता है। और यहाँ पर 4 पोजीशन में नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है। इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा अच्छे से फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका नेम की बात करते हैं तो इसका नेम क्या होता है, इसको नेम 5,2 क्लोरोफेनिल। यहाँ पर 2 पोजीशन में क्लोरो है, ठीक है। यहाँ पर तो 5,2 क्लोरोफेनिल 7 नाइट्रो 1H बेंजो 1,4 डाइजेपिन 2 ऑन। इसका क्या होता है, ये IUPAC नेम होता है, ठीक है। इतना आप लोग को इतना स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर क्या होता है, 7 पोजीशन में Na2 ग्रुप लगा होता है। और यहाँ पर बेंजीन के 5 पोजीशन में बेंजीन ग्रुप के साथ Cl लगा होता है। यहाँ पर 4 पोजीशन में नाइट्रोजन ग्रुप लगा होता है। 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड के साथ O लगा होता है। तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग इसके नेम को अच्छे से देख लेते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूज ना हो। तो 5 यहाँ पर लगा होता है 5,2 क्लोरोफेनिल, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देख लिया था 2 क्लोरोफेनिल, ठीक है। 2 क्लोरोफेनिल है ये। और यहाँ पर क्या होता है हम लोग का 7 नाइट्रो, हम लोगों ने देखा था 7 नाइट्रो 7 पोजीशन में क्या लगा हुआ था, नाइट्रो, इसलिए 7 नाइट्रो 1H, ठीक है, 1H, ठीक है। अब देखते हैं बेंजो और क्या लगा होता है यहाँ पर, बेंजो 1,4 और डाइजेपिन 2 ऑन, डाइजेपिन और क्या है यहाँ पर इस प्रकार से 2 ऑन। ये हम लोग का क्या होता है, क्लोराजेपाम का IUPAC नेम होता है। क्या होता है, IUPAC नेम होता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। मैं अगर मेरा राइटिंग तो अभी समझ नहीं आया है, यहाँ पर ऐसी लिखी हूँ, मैं जो बोली हूँ उसको आप लोग सुन के अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसका थ्योरी भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल में न्यू है तो क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से करें ताकि उन लोग भी आप लोगों की तरह क्या बना सके, नोट्स बना सके अच्छे से। मैं MSc की इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी फ्रेंड्स। पूरे MSc क्लियर आप लोग को कवर हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स विथ नोट्स के साथ, ठीक है। आपको एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में डाउट है या किसी में भी प्रॉब्लम है आप लोग, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए ताकि मैं उस चैप्टर में आप लोगों के लिए क्या लाऊं, वीडियो लाऊं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।